नेस्कॉम के पलायन की चेतावनी के बाद प्रदेश में निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण को लेकर सियासत शुरू हो गई है। गुरुग्राम पहुंचे अभय चौटाला की माने तो आरक्षण के इस मुद्दे पर जहां मनोहर सरकार युवाओं को धोखे में रख उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है, तो वहीं इस कानून के बाद कोई निवेशक हरियाणा में निवेश करना तो दूर, बल्कि जो नेस्कॉम गैर लाभकारी संस्था समेत 400 से 500 IT और BPO सेक्टर के अलावा ऑटोमोबाइल और गारमेंट सेक्टर ने भी गुरुग्राम से पलायन की चेतावनी सरकार को दे डाली है। प्रदेश के अंदर 75% के कानून की बात नहीं है। इस प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनने के बाद लगातार क्राइम बढ़ा है, कानून व्यवस्था खराब हुई है, लगातार भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। यहाँ पीने के पानी की किल्लत है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। जहाँ हमारे देश के लोग, अपने प्रदेश के लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते, तो विदेश का कोई व्यक्ति यहाँ करके कैसे कंपनी लगाएगा। ये जो 75% का कानून बनाया है, ये युवाओं के साथ धोखा है। नई कंपनी आ नहीं रही, पुराने यहाँ से पलायन कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक फैसला कर रखा है, जो भी कोई अच्छी कंपनी आती है, चाहे वो किसी भी स्टेट में जाए, उस कंपनी को मजबूर करके अपनी स्टेट में ले जाता है, गुजरात में, और जो कोई डिफॉल्टेड कंपनियां हैं वहाँ की, उनको आपकी तरफ बढ़ा देते हैं। देश के प्रधानमंत्री की निगाह देश पे नहीं, गुजरात पे है, इसलिए दिक्कत है। हमारे प्रदेश का जितना बुरा हाल है, यहाँ पे तो लॉकडाउन के दौरान किसान को लूट लिया, शराब का माफिया खड़ा कर दिया, शहरी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा दिए, यहाँ तक रजिस्ट्रियाँ जो है महंगी कर दी, और रजिस्ट्री के ऊपर सीधा जो रजिस्ट्री कराने जाता है उससे पैसे मांगने शुरू कर दिए। वहीं इस मामले में भारत के मशहूर उद्योगपति और NRI भारतीय वीरेन राणा की माने तो सरकार के इस फैसले से विदेशी निवेशक हरियाणा में निवेश करने से कतराने लगे हैं। विदेशों में इस आरक्षण मामले की आलोचना होने लगी है। जब देश के PM एक राष्ट्र, एक विधान और एक संविधान की बात करती हैं, तो फिर मनोहर सरकार को भी इसी बेहतरीन सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा हरियाणा को आगे आने वाले वक्त में रोजगार को लेकर भयावह स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। देखो, जो आज प्रदेश के हालात हैं, यहाँ पे क्राइम बहुत बढ़ चुका है, करप्शन पीक पे है, और कंपनियां पहले ही छोड़ के जाने का काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 75% वाला इन्होंने दिया है, ये एक युवाओं के साथ धोखा है, और जल्द से जल्द इसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को, क्योंकि कोई भी कंपनी जो काम करना चाहेंगी, अगर हर एक स्टेट ऐसे करने लग गए कि हर एक स्टेट में 75% अपनी रिजर्वेशन करने लग गए, तो मान के चलिए इससे ना सिर्फ आप देश को हर एक राज्य में बांटने का काम कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। कहीं पे भी आप वो रेजिम दीजिए जहाँ पे कंपनीज आ सके। मैं कहता हूँ बजाय कि 100 कंपनियाँ हों और उनमें आप आरक्षण दें, मैं चाहूँगा आप ऐसी पॉलिसी बनाएं, ऐसा एनवायरनमेंट दें, क्राइम फ्री, करप्शन फ्री, कि यहाँ पे 1000 कंपनियाँ आएँ तो सबको ऑटोमेटिकली नौकरियों का और उसका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपको बता दें कि इस कानून के बाद जहां हरियाणा सरकार खुद के गुणगान करने में लगी है, तो दूसरी तरफ उद्योगपतियों ने राजस्थान, नोएडा या अन्य राज्यों में पलायन के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। ऐसे में आने वाले वक्त में टकराव की ये स्थिति काफी अहम जरूर होने वाली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।